जो निकाचित कर्म आत्मा के साथ एक मेक हो जाते हैं, आत्मा से मिल जाते हैं, जैसे दूध और पानी मिल जाता है, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, पानी में नमक मिल जाता है, जैसे वो आत्मा के साथ एक मेक हो जाते हैं, उन कर्मों को कितना भी झाड़ा जाए, कितना भी धोया जाए, कितना भी तपस्या के द्वारा, संवर के द्वारा, कठोर से कठोर साधना के द्वारा कितना ही उन कर्मों को निर्जरित किया जाए, वो कर्म निर्जरित नहीं होते। उन कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। वो कर्म अपने समय से उदय में आएंगे। जब तक फाइल दबी हुई है, साल 2 साल, 1 भव, 2 भव, 50 भव, 100 भव, यहाँ तक कि लाखों लाख भव व्यतीत हो जाते हैं, फाइल दबी रहती है। जब वो फाइल खुलती है, कर्मों की अदालत लगती है, फिर आता है, चलो भाई इसने ये कर्म किया था, इस जन्म में इसको ये दंड देना ही देना है। फिर चाहे वो श्री कृष्ण हो, फिर चाहे वो श्री राम हो, फिर चाहे वो भगवान महावीर हो, और फिर चाहे वो भगवान ऋषभ देव हो, कर्मों को भोगना ही पड़ता है। नहीं छूटते वो कर्म, निकाचित कर्मों को भोगना ही पड़ता है। भोगे बिना उन कर्मों से छुटकारा नहीं पाया जाता। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, महाराज जब कर्म भोगने ही है तो धर्म क्यों किया जाए, तपस्या क्यों की जाए? हम कहते हैं धर्म करो, तपस्या करो, प्रवचन सुनो, समाइक करो, माला जाप करो, कर्म कटेंगे, फिर क्यों की जाए? एक तरफ तो मैं कह रही हूँ किए हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है, दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि जो कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ेगा, उनको तपस्या के द्वारा निर्जरित नहीं किया जा सकता। हाँ जी, कर्म, फिर धर्म क्यों किया जाए बताओ? निधित कर्मों की तो निर्जरा हो ही सकती है। जो हमने निधित कर्म किए हैं, हमें क्या पता कौन सा कर्म निकाचित बंधा, कौन सा कर्म निधित बंधा? कर्म कर रहे हैं, 24 घंटे कर्म करते हैं। आप ये समझ सकते हो, सपने में सोए सोए भी हम कर्म करते हैं। सोए सोए हमें क्या सपना आ जाता है, वो आया था मैंने उसको मार दिया जी, वो आया था मैंने यूं करा, मैंने ये करा, मैंने ऐसे करा। जो हम सोए सोए सपने देख रहे हैं उसमें हमारा क्या रोल है, उसमें भी हमारे कर्मों का बंधन हो जाता है। अब वो निधित हो रहा है या निकाचित हो रहा है, ये तो केवल ही भगवान जानते हैं। 24 घंटे हम कर्म करते हैं, यहाँ बैठे हुए भी हम कर्म कर रहे हैं, प्रवचन सभा में बैठे हैं, जाप में बैठे हैं, समाइक में बैठे हैं, कर्म कर रहे हैं। कर्म क्या कर रहे हैं? इतना टाइम हो गया, ले 9 तो बज ही गए, अब तो मुझे दुकान जाना था, अब तो मुझे घर का ये काम करना था। जबरदस्ती हो जाती है, कभी कभी इतनी दिक्कत हो जाती है। समाइक में बैठे लेकिन मन समाइक में नहीं है, मन संसार में घूम रहा है। ऐसे में अच्छे बुरे जैसे विचार आपके मन में आ रहे हैं, वैसे वैसे कर्म का चक्र चल रहा है। जैसे घड़ी की सुइयों को रोका नहीं जा सकता ना, उसी प्रकार कर्मों के चक्र को रोका नहीं जा सकता। आपके जो कर्म हैं, आपकी काया के द्वारा कम और मन के द्वारा ज्यादा बंधते हैं। सबसे ज्यादा कर्म मन के द्वारा बंधते हैं। मन के द्वारा बांधे हुए कर्म तो ऐसे होते हैं बंधुओं, तिंदुल मच का नाम सुना है आपने? तिंदुल मच का शास्त्र में जिक्र आता है। तिंदुल मच एक छोटा सा जीव होता है। मैं कितना छोटा कहूं, चावल के दाने जितना। हाँ जी, चावल के दाने जितना जीव होता है वो, इतना छोटा पंचेंद्रिय जीव होता है वो। शास्त्र में जिक्र आता है तिंदुल मच का, और वो छोटा सा चावल के दाने जितना जीव मगरमच्छ होता है, उसकी बोहों में रहता है, उसकी बोहों में रहता है यहाँ पर। अब इतना सूक्ष्म छोटा जीव क्या कर्म बांधेगा, क्या कर्म बांधेगा? एक इंसान कर्म बांध सकता है, एक बड़ा इंसान आत्महत्या करके कर्म बांध सकता है, किसी को मार के कर्म बांध सकता है, किसी के लिए अशुभ विचार करके कर्म बांध सकता है। लेकिन शास्त्रों में जिक्र आता है कि वो तिंदुल मच का जो मन है,
इतना अशुभ मन होता है उसका जब मगरमच्छ सो जाता है। मगरमच्छ सोता है तो उसका मुंह खुल जाता है, उस समय उसके मुंह में मछलियां आती और जाती रहती है। मुंह खुला है, वो सोया हुआ है, कितनी मछली आई कितनी गई उसे क्या मतलब, वो सोया हुआ है। वो तिंदुल मच्छ वहाँ उन बोहों में पलकों में बैठा हुआ क्या सोचता है, ये मगरमच्छ कितना पागल है, कितने आराम से सोया हुआ है, देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियां इसके मुंह से आकर जा रही है, यदि इसकी जगह मैं होता। है क्या उसकी अवगाहना, देखो उसका शरीर देखो, कहते ना शरीर तो 2 इंच का भी नहीं, और बातें कितनी बड़ी बड़ी, सोच कितनी बड़ी बड़ी, चावल के दाने जितना वो जीव क्या सोच रहा है, यदि इसकी जगह मैं होता एक भी मछली को जाने नहीं देता, सारी की सारी मछलियों को खा जाता, अपना शिकार बना लेता, सारी की सारी मछलियों का भोजन कर लेता। कितना छोटा जीव, और ऐसे कर्म बांधता है, ऐसे कर्म बांधता है, मर कर 7वीं नरक में जाता है। कर्म उसने काया से नहीं बांधे, एक भी मछली को ग्रहण नहीं किया, एक भी मछली का भोजन नहीं किया, कर ही नहीं सकता, कितना छोटा सा जीव है, लेकिन कर्म उसने मन से ऐसे बांधे, ऐसे निकाचित कर्म बांधे, मरकर 7वीं नरक में जाता है। 33 सागरों पम की आयु वाला वो जीव बनता है। कमाल है, कैसे कैसे भगवान बता रहे हैं। कर्म कर्म देखो, अपने मन से कभी भी दुष्चिंतन हम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, मान लो कहीं पर आतंक की हमला हुआ, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कश्मीर में, अन्य जगह कहीं पर भी आतंकी हमला हुआ, और उस आतंकी हमले को हम न्यूज़ में देख रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं, हाँ जी क्या सोचते हो, ये जो प्रधानमंत्री है ना बिल्कुल बेकार, ये इस प्रधानमंत्री की जगह कौन होता, इस प्रधानमंत्री की जगह मैं होता ना, अभी तक तो पाकिस्तान पर क्या कर देता, खत्म कर देता चुटकियों में, पूछने की जरूरत ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं, एक मिसाइल छोड़नी है, पूरा का पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा ये देश खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं लगता, 2 मिनट लगती है। पता नहीं है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या करते रहते हैं, इनकी जगह मैं होना चाहिए था, ये सारा मामला ही खत्म, ये सारा आतंकवाद ही खत्म हो जाता। हाँ जी, आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, कि मरी हुई चुहिया को नहीं उठा सकते, लेकिन आपने अपने मन में ये विचार करके कितने कर्मों का वध, आपने पाकिस्तान वो देश खत्म किया या नहीं किया, मन से खत्म कर दिया। क्यों, उस पाकिस्तान में जितने लोग होंगे, जितने बच्चे होंगे, जितने जीव होंगे, अच्छे भी होंगे, सारे बुरे हो ये तो कोई जरूरी नहीं, अच्छे भी होंगे, भवी भी होंगे, जरूरी तो नहीं सारे अभवी हो, कौन किस श्रेणी का है क्या पता चलता है। लेकिन आपने यहाँ बैठे बैठे एक न्यूज सुनी, पूरा का पूरा देश खत्म कर दिया, किसके द्वारा, मन के द्वारा। आलोचना करी बाद में, आलोचना तो आपने की नहीं, और उस सारे देश को खत्म करने का पाप किसको लगा, आपको। बॉक्सिंग, आजकल बॉक्सिंग देखते हैं टीवी में, कभी कभी हम घर में ग्रोसरी को जा रहे होते हैं तो बॉक्सिंग चल रही होती है, वो बॉक्सिंग 2 जनों के बीच में होती है, दोनों आपस में बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मारते, उनको जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो सारे उस लड़ाई में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। क्यों भगवान महावीर ने कहा ऐसी गेम नहीं खेलनी चाहिए, ऐसी फिल्म नहीं देखनी चाहिए, ऐसे हमारे को कोई भी न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए जिससे हम भी उसमें शामिल हो जाए। और हम क्या करेंगे, मार मार, यहाँ से नहीं, यहाँ से मार। आप कर रहे हो क्या वहां पर जाकर, कर नहीं रहे, लड़ नहीं रहे, आपकी हैसियत नहीं किसी को एक थप्पड़ मार कर गिरा दो,
लेकिन उसको उपदेश ऐसे देंगे, यहाँ से नहीं यहाँ से मारना चाहिए था, यहाँ से नहीं यहाँ से मारना चाहिए था। और उसके साथ साथ कितने ही निकाचित कर्मों का बंधन कर लेते। मैंने आपको कहा 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते हम ऐसे ही कर्मों का बंधन कर लेते हैं। फिल्म में हीरो मारता है, जब हीरो मारता है ना, उसका कोई निशाना चूक जाए, वो तो फिल्म है, उनको पता है कब हीरो को मारना है कब नहीं मारना। कभी कभी तो हीरो की एक गोली से 10 दुश्मन मर जाते हैं, कभी कभी 10 गोलियों से भी एक व्यक्ति नहीं मरता। तो जब नहीं मरता तो आप क्या कहते हैं, यहाँ से नहीं यहाँ से मारता ना, यहाँ से मर जाता। बंधुओं, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसी हिंसात्मक चीजों को देखने से हमारे निकाचित कर्मों का बंधन होता है, और वो बंधन उसी तरह हो जाता है जैसे वस्त्र पर लगा हुआ तेल, उस पर मिट्टी जमा होती रहती है। झड़काने से जो कर्म झड़ते नहीं, काटने से जो कर्म कटते नहीं, तपस्या करने से जिनको निर्जित नहीं किया जाता, ऐसे उन कर्मों को भोगना पड़ता है। आप कहो महाराज मैंने कब कर्म किए? कर्म हम जितने शरीर के द्वारा नहीं करते, जितने कर्म हम अपने मन के द्वारा करते। कहीं पर कोई गलत काम हुआ, हम क्या कहते हैं, इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। बंधुओं, फांसी की सजा देना अदालत का काम है, आपका काम नहीं है। आप क्यों कर्मों का बंधन कर रहे हो? आप क्यों किसी के प्रति बुरी भावना भा रहे हो? कहने का क्या तात्पर्य है? इस प्रकार ये 2 कर्म, निधित और निकाचित को जो समझ लेगा, वो कर्म क्षेत्र में बंधुओं सबसे ज्यादा कर्मों से डरने वाला इंसान बन जाएगा। हमेशा अपने मन को शुद्ध रखो, हमेशा अपने मन को पवित्र रखो। दुश्मन के प्रति भी समता का भाव यदि रखना हो तो भगवान महावीर से सीखो। भगवान के पास चाहे चंडकोशिक आया उनको डंक मारने के लिए, चाहे संगम देव आया, चाहे अनार्य देशों के लोग उनको कष्ट दे रहे थे, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कष्ट दे रहा था, भगवान ने उनके प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं रखी। मैं क्यों कर्म बांधूं? पूर्व जन्म में जो कर्म किए वो मैं अब भोग रहा हूँ। इस जन्म में कर्म किए, इनको मेरे को काटना है। मुझे तो कर्म काटने से मतलब है, बांधना नहीं। ये मनुष्य जन्म जो मिला है, पूर्व जन्म के कर्म काटने के लिए मिला है, नए बांधने के लिए नहीं मिला। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम कर्म को काटने वाले बने, बांधने वाले नहीं। वसुमती, जिसे अब नया नाम मिला, चंदना, कैसे कैसे कर्म का फल भोग रही है। राजकुमारी बनी, राजकुमारी से दासी बनी, दासी से बाजारों में बिक रही है। लेकिन भगवान महावीर ने अपने आप को संकल्पों में बांध लिया नारी जाति के उद्धार के लिए। और उधर कौशाम्बी नगरी में वो वसुमती जो दुखों की मारी है। कौशाम्बी में दुखों की मारी वसुमती रहती, राजकुमारी से बन दासी सुख दुख वो सहती। कौशाम्बी में दुखों की मारी वसुमती रहती, राजकुमारी से बन दासी सुख दुख वो सहती। कर्मों की लीला न्यारी क्या खेल दिखाते हैं, क्या खेल दिखाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। मात पिता का साया छूटा बिकी बाजारों में, हाय मुकद्दर कहाँ खो गया चांद सितारों में। मात पिता का साया छूटा बिकी बाजारों में, हाय मुकद्दर
मुकद्दर कहाँ खो गया चांद सितारों में। सेठ धना वह वसुमती को बेटी बनाते हैं, हाँ बेटी बनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। आप सुन रहे थे एक राजकुमारी पलकों पर रहने वाली, एक राजकुमारी माता पिता की छाया में सुखद रूप से देवतुल्य सुखों का भोग करने वाली, एक वो राजकुमारी जो दासियों से घिरी रहती थी, जिसको सुई जितना भी कष्ट जीवन में नहीं था। ऐसी वो राजकुमारी जब उसके कर्मों ने पलटा खाया, भाग्य ने पलटा खाया, ऐसा पलटा खाया माता पिता का साया छूट गया। फिर एक रथिक ने उसका हाथ पकड़ा। उधर उस रथिक की पत्नी ने जब उसे बेचने के लिए कहा, वो दासी बनकर बाजारों में बिकने लगी, उसकी बोलियां लगने लगी। जिस राजकुमारी के दर्शन करने के लिए भी नगर इकट्ठा हो जाता था, ऐसी वो राजकुमारी आज बाजारों में बिक रही है, उसकी बोलियां लग रही है। एक गणिका ने उसको खरीदा, लेकिन किस तरह से उसने उसके साथ जाने को मना किया। गणिका से फिर सेठ धनावह ने उसको खरीद लिया। ना जाने उस राजकुमारी का मुकद्दर कहाँ खो चुका था। ऐसी वो वसुमती अब धनावह सेठ के घर में आ गई, लेकिन क्या यहाँ पर वो सुखी है? सुख के कुछ दिन तो बीते, लेकिन फिर उसके मुकद्दर को ग्रहण लग गया। फिर उसके वेदनीय कर्मों का उदय हुआ, फिर उसके दुखमय कर्मों का उदय हुआ, जो उसको भोगने थे, जो उसके निकाचित कर्म थे, फिर से उदय में आ रहे हैं। और क्या हो रहा है? सेठ के घर में वसुमती को कमी नहीं थी कोई, घर वालों के प्रेम प्यार में रहती सुख में खोई। सेठ के घर में वसुमती को कमी नहीं थी कोई, घर वालों के प्रेम प्यार में रहती सुख में खोई। सेठ प्यार से चंदना बिटिया उसे बुलाते हैं, हाँ उसे बुलाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। अपनी बेटी को बुलाना कोई गुनाह नहीं है। अपनी बेटी को चंदना कहकर पुकारना, उसे अपनी सेवा का अवसर देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन कभी कभी किसी की निगाह में ये गलत हो जाता है। जहाँ मन शंकाओं से भर आए, या जहाँ मन में जहाँ हमारे कर्मों का उदय हो जाए, वहाँ पर सब कुछ संभव है। वहाँ एक शीलवती सीता जैसी पर एक धोबी जैसा व्यक्ति भी उंगली उठा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा लेकर ये साबित कर दिया था कि सीता निर्दोष है, सीता शीलवती स्त्री है, लेकिन फिर भी उन्होंने धोबी के कहने में आकर गर्भवती सीता को जंगलों में छोड़ दिया। क्या वो उसको नहीं समझा सकते थे? क्या इस बात का निर्णय नहीं हो सकता था? क्या एक राजा एक धोबी के कहने में आ गया? फिर राजा से बड़ा तो वो धोबी हो गया, जिसकी इतनी सी बात श्री राम ने सुनी और ये भी नहीं देखा कि सीता की मैं परीक्षा ले चुका हूं, सीता का इसमें दोष क्या है। और एक धोबी के कहने में आकर उस गर्भवती स्त्री को जंगलों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं कर्म।
एक पिता ने हाथ छुड़ाया, दूजे ने पकड़ा, कर्मों ने पर साथ न छोड़ा, यहाँ पे भी जकड़ा। एक पिता ने हाथ छुड़ाया, दूजे ने पकड़ा, कर्मों ने पर साथ न छोड़ा, यहाँ पे भी जकड़ा। मूला से ठानी मन में संशय भर आते हैं, संशय भर आते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जिसको चंदना ने माता का दर्जा दिया, जिसको उसने जीवन भर के लिए अपनी माता के रूप में स्वीकार किया, आज वही माता चंदना के प्रति शंकाशील हो जाती है। और उसकी ये शंका चंदना के लिए क्या कारण बनेगी, उसके साथ क्या होगा, चंदना के लिए कितना दुखप्रद वो घटना घटित होगी, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।